शुक्रवार को प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के बाद केंद्र की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया गया। केंद्र की ओर से जारी आदेश में अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया गया ताकि उन्हें अन्यत्र पदस्थ किया जा सके। अल्पन बंदोपाध्याय को 31 मई सुबह 10 बजे तक डीओपी दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में उन इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया जहाँ यास ने तबाही मचाई थी। इसके बाद उन्होंने बंगाल के कलईकुंडा बेस में समीक्षा बैठक की। चक्रवात यास को लेकर आयोजित पीएम मोदी की बैठक में सीएम ममता बनर्जी करीब आधे घंटे देरी से पहुंची। कुछ देर में बैठक में रुकने के बाद ममता बनर्जी कुछ कागजात लेकर निकल गई थी। उस वक्त उनके साथ मुख्य सचिव बंदोपाध्याय भी थे। केंद्र सरकार के आदेश में अल्पन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। केंद्र सरकार के आदेश में अल्पन बंदोपाध्याय को अब केंद्र में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि भारत चीन की सेना के हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। 1 मिनट में खबर देखिए। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाले ने भारत चीन सीमा विवाद पर जानकारी देते हुए बताया कि चीन की सेना अभी भी एलएसी के इलाकों में हथियारों और टैंकों के साथ तैनात है। चीन की सेना एलएसी के पार डेप्थ इलाकों में टैंकों, सैनिकों और हथियारों के साथ तैनात है। डेप्थ इलाके एलएसी से महज 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। चीन अपने जवानों को फॉरवर्ड इलाकों में कुछ ही समय में तैनात कर सकता है। हमारे सैनिक भी तैयार और सतर्क स्थिति में है। एंगेजमेंट के बाद भी डेवलपमेंट में कमी नहीं आई है। हालात अभी स्थिर प्रतीत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्मसंतुष्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने सेना को स्पष्ट कर दिया है कि तनाव कम करने पर तभी विचार किया जाएगा जब दोनों पक्षों की आपसी संतुष्टि के लिए डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे सैनिकों का नियंत्रण है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास रिजर्व रूप में पर्याप्त ताकत है। दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस कहां से आया, इसकी जांच को लेकर भारत ने आधिकारिक समर्थन दिया है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाने वाला कोरोना वायरस आखिर कहां से आया है, इसे लेकर अब भारत ने भी शंका जताई है। ये वायरस कहां से आया, इसे लेकर भारत ने अपना आधिकारिक समर्थन दे दिया है और सभी देशों से अपील की है कि इसमें सहयोग करें। दरअसल शुरुआत से कोरोना को जूनोटिक डिसीज कहा जा रहा है, जिसमें जंगली जानवरों से बीमारी लोगों में आ जाती है, लेकिन किसी भी मामले में वो माध्यम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसे जूनोटिक डिसीज कहा जाए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में करीब 17 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 35 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। देश में शुक्रवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 2 लाख से भी कम रही। देश में 44 दिनों बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या